अब तक आपने पढ़ा कि पियानो कंपटीशन में सेकंड प्राइज जीतने की वजह से युविका की बहुत तारीफ होती है और उसे एक ब्रांड का स्पोक पर्सन बनने की परमिशन भी मिलती है। अब आगे, युविका ने समर्थ को मैसेज भेज दिया। तभी उसके मोबाइल पर पुराने कुछ दोस्तों का मैसेज आने लगे। युविका, हमने फेसबुक पर पियानो कंपटीशन की ऑफिशियल पोस्ट देखी। तुमने सच में सेकंड प्राइज जीता है, ये तो कितनी अच्छी बात है। हमें तो पता भी नहीं है कि पियानो बजाए कैसे जाता है। ये बता, तुमने हमसे बात ही नहीं की है जब से तुम अपने अमीर परिवार के पास गई हो और एक बड़े स्कूल में ट्रांसफर हुई हो। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम हमारे बारे में भूल गई? आज हमें बाहर जाकर युविका की जीत सेलिब्रेट करनी चाहिए। मैं भी यह बात मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ। 18 साल पहले उसे बड़ी से आग की वजह से जब युविका बिल्कुल पैदा हुई थी तो उसे एक क्लीनर ने अडॉप्ट कर लिया था और एक क्लीनर की बेटी होने के नाते युविका को हमेशा ही परेशान किया जाता था। लेकिन अब इस वक्त जो लोग पहले उसे नीचा देखते थे और हमेशा उसे परेशान करते रहते थे, वह अब उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसके लिए पार्टी थ्रो करना चाहते हैं। युविका बहुत खुश थी, मगर उसके अंदर अपने आप को प्रूव करने की एक स्ट्रांग डिजायर थी। तुम परमार परिवार के बेटे को डेट कर रही हो, क्या हम आज उससे मिल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह हमारी छोटी सी पार्टी में क्यों आएगा? अगर युविका इनवाइट करेगी तो वह पक्का आएगा। युविका, तुम अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट करोगी ना? एग्जैक्टली। युविका, अपने बॉयफ्रेंड को इनवाइट करो। आज पार्टी का मेन रीजन तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करना है। तुम्हें और तुम्हारी बॉयफ्रेंड को आना ही होगा। हम बिल पे करेंगे। युविका ने उन सारे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनका एक स्क्रीनशॉट लेकर समर्थ को भेजा और उसे काफी सारे मैसेज भेजे। क्या समर्थ, तुम मेरे साथ चलोगे? अगर तुम बिजी हो तो मैं अकेले जा सकती हूँ। कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वह लोग कुछ बुरा माने, इसलिए अगर तुम चलाते तो अच्छा होता। जब से समर्थ ने उस दिन देवेंद्र जी के हॉस्पिटल वार्ड के रूम पर अनामिका को देखा था तो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। भले ही अनामिका ने ऑर्डिनरी कपड़े पहने हुए थे, मगर उसका ऑरा और लुक्स बार बार समर्थ के दिमाग में घूमते रहता था। यहाँ तक कि कोई कुछ रातों को उसे अनामिका के सपने भी आने लगे थे कि वह अनामिका को डेट कर रहा है, उसे शादी कर रहा है, ऐसे वैसे। जब युविका को थोड़ी देर इंतजार करने के बाद समर्थ से कोई जवाब नहीं आया और वह सोचने लगी कि उसे आप वह क्या करना चाहिए, तभी उसका फोन बजा। मैं तुम्हारे साथ आज रात चलूंगा। ये मैसेज देखकर एक बहुत खुश हो गई और उसने बहुत सारे किसी और हग इमोजी समर्थ को भेजे और मैसेज किया, मैं जानती थी तुम बेस्ट हो। समर्थ ने उसके ये सारे मैसेज जैसे देखकर अपने आप से ही सोचा, अनामिका जो अपनी कैरेक्टर को गिरा रही है और बुरे लोगों के साथ घूम रही है, वह उसके टाइम के लायक नहीं है। और अब जब उसने युविका को चुन लिया है तो उसके साथ उसे ईमानदार होना होगा। और जहां तक बात रही उसके पेरेंट्स की, वह बाद में उसे सपोर्ट करेंगे और इस दुनिया में युविका जितनी पूरे और काइंड लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अनामिका को भी एक नया मैसेज आया, अनामिका तुम कितने दिनों से कहाँ बिजी हो? तुम अपना हॉट एजी हर्ब कब लेने वाली हो? तब जाकर अनामिका को याद आया कि इन दिनों में काम में और देवांश के साथ इतना बिजी हो गई कि उसके पास वक्त ही नहीं था श्रेया से अपने हॉट एजी हाउस के पौधे लेने का। अरे मुझे बताओ तो, हाल फिलहाल के ऑप्शंस में बहुत सारे अच्छी चीज आई है, लेकिन तुम तो थी नहीं। मुझे लगा तुम बिजी होगी, इसलिए मैंने उन सबको तुम्हारे लिए खरीद लिया है। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, राइट? अनामिका ने ये मैसेज पढ़कर जवाब दिया, वेल, अगर तुम्हें लगता है कि वह चीज अच्छी है तो मुझे भी पसंद आएगी। ऑफ कोर्स वह सब चीज बहुत अच्छी है। श्रेया ने एक वॉइस मैसेज भेजा, क्या आज रात तुम फ्री हो? यहाँ पर एक नया क्लब खुल रहा है, हर्ष ने हमें लंच पार्टी के लिए इनवाइट किया है और हम ऐसे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। हम चलेंगे ना? श्योर, मैं तुम्हें पिक करूंगी आज रात के लिए। मुझे बता देना कहाँ से करना है। समझ गई। ये मैसेज व्हाट्सएप पर भेजने के बाद अनामिका ने देवांश के साथ अपनी चैट खोली और कहा, मुझे आज रात कुछ काम है, इसलिए मुझे घर जल्दी जाना है। बिल्कुल कोई बात नहीं, देवांश ने जवाब दिया। उसे भरोसा हो गया कि अनामिका ने कहा है तो उसे सचमुच कोई काम होगा और वह घर ही जाएगी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वहीं दूसरी तरफ युविका के क्लासमेट्स नहीं है, जब उसके स्टेटस का ख्याल रखकर एक दूसरे के साथ पैसे मिलाए तो उन्होंने पार्टी के लिए एक फैंसी जगह को चुना और इसलिए उन्होंने एक महंगे क्लब को चुना, जहां काफी ऐसे लोग अपने पैसे खर्च करते थे। और आज की पार्टी के लिए ही युविका ने बहुत ही जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया था और पतली दिखाने के लिए उसने पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं था। और वह जब सीढ़ियों से अपनी स्टनिंग बॉडी हगिंग ड्रेस में और अपने कानों और गले और हाथ पर महंगे एक्सेसरीज पहनकर और अपने बालों का बन बनाकर जब नीचे उतरी तो वह काफी एलिगेंट लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर हाउस कीपर्स हैरान हो गई और बोली, युविका तुम कितनी गॉर्जियस दिख रही हो।
यहाँ तक कि समर्थ भी, जो उसे पिक करने आया था, वह युविका की खूबसूरती देखकर हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कपड़े पहनने के बाद युविका इतनी क्लासी लग सकती है। वह हमेशा ही सॉफ्टली बिहेव करती है, लेकिन इस वक्त कब इस तरह एलिगेंट कपड़े पहनने के बाद वह काफी जेंटल और हॉट लग रही थी। समर्थ, तुम आ गए। युविका की आवाज सॉफ्ट हो गई और उसने समर्थ का हाथ पकड़ लिया। वह जानती थी कि समझ इस वक्त उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो गया है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, समर्थ, अगर मेरी क्लासमेट ने पूछा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या फिर फियांसे, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? सच बोल देना, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। मगर तुम्हारी मॉम शायद मुझे पसंद नहीं करती है। ये बात जानबूझकर युविका ने अपनी आवाज धीमी की और नीचे देखते हुए कहा, अगर फ्यूचर में उन्होंने तुम्हें मुझसे शादी नहीं करने थी तो मेरे क्लासमेट मुझ पर हंसेंगे। समर्थ ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं अपनी माँ को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उनकी बातें सुनकर मदन मेहता और मीना हंसने लगे और अपने हाथ वेव करते हुए कहा, समर्थ, हमें भरोसा है कि तुम युविका के सचमुच बहुत प्यार करते हो। युविका, ज्यादा मत सोचो, समर्थ ने कहा है तो वह तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम दोनों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। तुम लोग जाओ अपनी पार्टी के लिए। युविका हल्का सा मुस्कुराए और उसने समर्थ का हाथ और टाइटली पकड़ लिया। किसी ने नहीं देखा कि उसने जानबूझकर या फिर बिना जाने समर्थ का हाथ गलत जगह पर छुआ। समर्थ को एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसे यह फीलिंग बहुत पसंद आई और उसने अपना हाथ से युविका से नहीं छुड़ाया। वही क्लब के दरवाजे पर 7 से 8 के क्लासमेट इंतजार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि युविका आज किस गाड़ी में आएगी और उसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। थोड़ी देर में एक पोज उनके सामने आकर रुकी, तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे गाड़ी की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए होगी। उन सब कोई क्लासमेट की नजरों के सामने समर्थ उसे महंगी गाड़ी से उतरा और उसने युविका के लिए पॉलिटली दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़ा। वह युविका है, वह युविका है। तुम फाइनली आ गई, बहुत वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। तुम काफी बदल गई हो। तुम्हारी ड्रेस बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी इयररिंग्स काफी अच्छे हैं। क्या तुम्हारा नेकलेस महंगा है? कुछ लड़कियों ने जल्दी से युविका को घेर लिया और उससे बातें करने लगी। समर्थ ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और चाबी पार्किंग अटेंडेंट को देकर पॉलिटली सबको ग्रीट किया, हेलो एवरीवन, मैं युविका का फियोंसे समर्थ हूँ। उसकी आवाज बहुत ही अच्छी थी और वो काफी गुड लुकिंग और एलिगेंट बिहेव कर रहा था। उसकी बात सुनकर कुछ लड़कियां खुद को रोक नहीं पाए और बोली, तुम लोग एंगेजमेंट करने वाले हो? तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम्हारा फियांसे है। वह कितना हैंडसम है। युविका, तुम कितनी लकी हो जो तुम्हारा इतना हैंडसम फियोंसे है। मेन पॉइंट ये था कि वह इतनी महंगी पोज गाड़ी से आया था। किसने सोचा था कि अचानक से युविका की लाइफ इतनी अमीरी भरी हो जाएगी। वह कितनी लकी है। उनमें से एक ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा फिल्म से एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर है। ये कितनी इम्प्रेसिव बात है, वह भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है, राइट? और वह इतनी कम एज में भी ड्राइविंग जानता है। युविका, मुझे तुमसे कितनी जलन हो रही है। क्लब के अंदर जाते हुए कुछ लड़कियां युविका से बातें करने लगी और कुछ लड़कियां समर्थ के साथ रहकर उससे बात करने का मौका ढूंढने लगी। ये प्राइवेट रूम है जो हमने बुक किया है, तुम्हें क्या लगता है? पार्टी की ऑर्गेनाइजर और जीविका की क्लासमेट रीता ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। युविका कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसने आसपास देखा और थोड़ी देर रुककर मुस्कुराकर बोली, यह काफी अच्छी जगह है। भले ही हम लोग काफी ज्यादा लोग हैं, मगर इट्स ओके। सबसे मेनन बात है कि हम सब साथ रहेंगे। रीता ने उसकी बातों का मतलब समझ लिया और थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी, क्योंकि बड़े रूम अवेलेबल नहीं थे और ना ही ड्रिंक और स्नैक्स प्रोवाइड करते थे, इसलिए यही उनके पास आखिरी ऑप्शन था। युविका, जो एक अमीर परिवार में लौट गई है, वह जरूर ऐसे छोटे से वेन्यू को नीचे देखेगी। मैं आज सबका बिल दूंगा। सब लोगों को हैरानी तब हुई जब समर्थ बोला, तुम सब ने युविका के लिए यह पार्टी अरेंज की है और उसका फियोंसे होने का नाते मैं सारे पैसे दूंगा। सब लोग हैरान हो गए। मैं उनसे कहता हूँ रूम अपग्रेड कर देने के लिए। समझ ने प्यार से युविका की तरफ देखा और कहा, तुम सब लोग युविका के लिए सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए खर्चे में ही दूंगा, सब लोग एंजॉय करो। युविका उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और खास करके तब जब सब लोग उसे सेंटर ऑफ अटेंशन बनाकर बात करने लगे। तभी रीता ने समर्थ को याद दिलाया, बेटर रूम के लिए प्री पेमेंट की जरूरत होती है। प्री पेमेंट क्या होता है? बाकी सारे स्टूडेंट ने क्यूरियस कर पूछा। इस क्लब के प्राइवेट रूम काफी क्लास सीट और हाई मेंटेनेंस वाले हैं और उसमें मिडिल रेंज और स्मॉल भी है। हमारा कट रूम मिडिल रेंज का है। अगर उन्हें टॉप 3 कैटेगरीज में अपग्रेड करवाना है तो उन्हें प्री पेमेंट की जरूरत होगी। तुम्हें टॉप टायर विप रूम चाहिए तो तुम्हें कम से कम 1 लाख से ऊपर खर्च करना होगा और उन्हें एडवांस में बुक करना होगा। और जहां तक बात रही वीआईपी रूम की, उनमें बुकिंग की जरूरत नहीं होती है।
लेकिन कम से कम उनमें 50,000 से ऊपर का खर्चा होगा। प्रीमियम वीआईपी रूम थोड़े से सस्ते हैं, लेकिन तुम्हें कम से कम 10-20 हज़ार का टॉप अप करवाना होगा। रीता की बातें सुनकर युविका थोड़ा सा डर गई। भले ही समर्थ काफी अमीर था, लेकिन एक पार्टी में इतना खर्चा करने से पहले भी उसे एक बार सोचना होगा। उसने ऑलरेडी गड़बड़ कर दी है। रूम अपग्रेड करने वाली बात को लेकर अगर वह लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या उसके सारे दोस्त उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे? वह बोली, समर्थ मुझे लगता है ये रूम काफी अच्छा है, हमें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं जाकर चेक करता हूँ कि टॉप टायर रूम में बुकिंग की जरूरत होती है या नहीं। समर्थ उन टाइप के इंसानों में से था जिसे अपनी इज्जत की सबसे ज्यादा परवाह थी। वह अपने आप को या फिर अपनी फियांसे को पब्लिक में एम्ब्रेस तो बिल्कुल नहीं होने देने वाला था। युविका, तुम्हारा फियांसे तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करता है। समर्थ युविका के लिए लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गया। ये काफी शौकिक बात थी। युविका ने उम्मीद नहीं की थी कि समर्थ उसके लिए इतना कुछ करेगा। ठीक उसी वक्त एक वेटर वहां से गुजरा तो समर्थ ने पॉलिटली उसे रोककर अपग्रेड करने के बारे में पूछा। उसका जेंटलमैन वाला बिहेवियर न सिर्फ युविका, बाकी सारी लड़कियां भी उसकी तारीफ करने लगी। हमारे क्लब में सिर्फ एक ही टॉप रूम है और हमारे बॉस ने ऑलरेडी अपने दोस्तों के लिए आज रिजर्व कर लिया है। आपकी इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, लेकिन आप हाई एंड या फिर प्रीमियम रूम ले सकते हैं। ये सुनकर समर्थ ने अंदर ही अंदर एक राहत की सांस ली और बोला, ठीक है फिर तो हाई एंड रूम बुक कर दीजिए। हाई और रूम में कम से कम आप लोगों को 50,000 रुपए देने होंगे। ऑल राइट इज फाइन, समर्थ ने जेटली जवाब दिया। प्लीज आप हमारे लिए हाई एंड रूम बुक कर दीजिए, आप इन्हें जाने दीजिए, मैं आप लोगों को पैसे देने के लिए चलता हूँ। ऑल राइट नो प्रॉब्लम, इस तरह से चलिए। वहीं दूसरी तरफ श्रेया $1 मिलियन सपोर्ट्स कार से क्लब के एंट्रेंस पर रुकी और अपनी चाबियां घूमते हुए बोली, कहाँ है ये हर्ष का बच्चा? क्या उसने नहीं कहा था कि वह मेरी कार खुद पार्क करेगा? लेडीज, न सिर्फ मैं तुम लोगों की कार पार्क करूंगा, मगर तुम लोगों को आज पर्सनली अटेंड भी करूंगा। उस क्लब का ऑनर्स जो काफी यंग और हैंडसम था, उनके आते ही उसने वह उन्हें ग्रिट करने के लिए बाहर आया। अनामिका ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा। वक्त हो गया था उन्हें मिले हुए, लेकिन उनका यह दोस्त और भी बड़ा फ्रॉड होता जा रहा है और वह काफी कॉन्फिडेंस भी होता जा रहा है। कैसे हो तुम और तुम्हारी फैमिली लाइफ कैसी है? हर्ष ने अपनी चिन टिल्ट करते हुए पूछा, क्या कोई तुम लोगों को परेशान कर रहा है? उसकी यह बात सुनकर अनामिका ने कैजुअली जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना। बहुत वक्त हो गया तुम्हें से मिले हुए, लेकिन तुम अभी भी बकवास ही करते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि यह कौन है और क्या इसे तुम्हारी कभी मदद की जरूरत पड़ेगी? श्रेया ने अपनी गाड़ी की चाबियां उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, अच्छे से गाड़ी ड्राइव करना, अगर मेरी महंगी स्पोर्ट्स कार पर स्क्रैच लगा ना तो मैं तुम्हारा क्लब बेचकर उसके रिपेयर करूंगी। ऑल राइट ब्यूटीफुल लेडीज, हर्ष ने एक बड़ी से मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर वह गाड़ी खराब हो गई तो मैं एक नहीं खरीद दूंगा। एक बार अंदर जाने के बाद श्रेया ने अनामिका से कहा, तुम अंदर जाओ रूम में, मैं इसका टॉप टायर कलेक्शन जाकर चेक करती हूँ। एक बार हर्ष ने उन्हें बताया था कि क्लब की रिनोवेशन के दौरान उसने अपनी प्राइवेट सूट में बहुत ही हाई वैल्यू की कलेक्टिविटी रखी है, जिसका कीमत बहुत ज्यादा है। ऑल राइट, सबसे महंगी वाला उठाकर लाना, अनामिका ने मुस्कुराकर कहा है। नो प्रॉब्लम। उनकी बातें सुनकर पास खड़ा वेटर हंसने लगा। कितने अच्छे दोस्त हैं वो दोनों, लगता है आज उसके बॉस का बहुत नुकसान होने वाला है। श्रेया के जाने के बाद अनामिका टॉप टायर रूम की तरफ जाने लगी। तभी उसने पीछे से किसी को अपना नाम बुलाते हुए सुना। अनामिका, आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि युविका पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ जिम क्लब में आती है। वह क्लब अनामिका के दोस्त का ही होता है और वह श्रेया के साथ वही आई होती है। अब आगे, अपना मेंबरशिप कार्ड लेने के बाद समर्थ ने पीछे से अनामिका को देखा और ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह अनामिका ही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? समर्थ जल्दी से उसके पास जल्दी से पहुंचा, तभी अचानक उसे क्लब की एंट्रेंस पर लगे हुए जॉब एडवर्टाइजमेंट की याद आई और उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हो? अनामिका स्पीचलेस हो गई। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? समर्थ ने पूछा और तभी उसने अनामिका का डिजाइनर आउटफिट देखा। जितना अनामिका स्पेंड कर रही है उसके हिसाब से करोड़ों रुपए भी काफी नहीं होंगे। तुम काफी ज्यादा पैसे स्पेंड करती हो। आप जब तुम मेहता परिवार में नहीं हो तो तुम्हें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर अनामिका ने अपने मन ही मन सोचा, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ आया हूँ युविका के साथ पार्टी में, मैंने अभी अभी यहाँ की मेंबरशिप ली है। समर्थ ने प्राउडली अपना कार्ड उठाया जैसे वह अपने पैसे को शो ऑफ कर रहा हो।
उसने उम्मीद की कि अनामिका उसकी इस बात से इम्प्रेस हुई हो गई होगी, इसलिए काफी जेंटलमैन की तरह उसे इनवाइट करते हुए बोला, अगर तुम फ्री हो तो हमें ज्वाइन कर लो। लेकिन उसे जवाब देने की वजह अनामिका जाने लगी। रुक जाओ। उसके इस तरह करने से समर्थ हैरान हो गया और बोला, अगर तुम्हें युविका और मुझसे जलन भी हो रही है तो कम से कम बेसिक मैनर्स के चलते तुम हमें हेलो तो कह ही सकती हो, है ना? अनामिका ने उसे गुस्से में घूरकर देखा और बोली, मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने की कोई शौक नहीं है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा था और तुम ऑलरेडी इतनी एरोगेंट हो गई हो, इतने दिनों में तुम किन लोगों के साथ घूम रही हो? समर्थ ने गुस्से में कहा। अनामिका इंडिफरेंट टोन में बोली, मैं किसके साथ में घूम रही हूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम अपनी नाक गलत जगह पर घुस रहे हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह घूमने के बजाय डॉक्टर के पास जाओ। समर्थ उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ सोचकर वह अनामिका के लिए बुरा फील करने लगा। वह पक्का जब ही ढूंढ रही होगी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होगी। क्या तुम्हें किसी चीज में मदद की जरूरत है? समर्थ ने पूछा। उसकी यह सारी फालतू बकवास सुनकर अनामिका ने आंखें रोल करते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? उसके बाद अनामिका वेटर के साथ दूर चली गई। अनामिका को वीआईपी रूम में जाता हुआ देखकर समर्थ ने अंदाजा लगा लिया कि वह यहाँ वेट्रेस की जॉब के लिए नहीं बल्कि वीआईपी रूम में किसी हाई प्रोफाइल कस्टमर को सर्विस देने के लिए आई है। सडनली उसे अचानक ये सब गलत लगने लगा, इसीलिए अनामिका ने उसके मेंबरशिप कार्ड को ज्यादा नहीं सोचा, उसके पास और भी बड़ी मछली है फंसाने के लिए। ठीक उसी वक्त हाई एंड रूम का दरवाजा खुला और युविका ने जब समर्थ को इस तरह एक साइड देखते हुए पाया तो पूछा, समर्थ क्या मेंबरशिप कार्ड रिन्यू हो गया है? तुम वहां क्या देख रहे हो? उसकी नजरों का पीछा करने पर युविका ने भी अनामिका को वीआईपी रूम के अंदर जाते हुए देखा और कहा, क्या वह मेरी बहन थी? वह भी यहाँ पर है? कितनी घटिया लड़की है। समर्थ काफी गुस्से में दिख रहा था, जिसकी वजह से युविका को तुरंत रियलाइज हो गया कि वह लड़की अनामिका ही होगी, वरना समर्थ इतने गुस्से में क्यों होता। अपने शक को कंफर्म करने के लिए समर्थ ने एक गुजरते हुए वेटर को रोककर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस क्लब में स्पेशल सर्विस ऑफर किस तरह का होता है? स्पेशल सर्विस? वेटर ने ये सुनकर कुछ सेकंड सोचा और बोला, हमारे पास बहुत सारे स्पेशल सर्विस है, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो? उस वेटर का स्पेशल सर्विस से मतलब था एंटरटेनमेंट, डांस, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारी ऑप्शंस, और सभी काफी इंटरेस्टिंग थे। लेकिन समर्थन उसकी बातों का गलत मतलब निकाल दिया और गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर ली। तो अनामिका सचमुच यहाँ वीआईपी रूम में किसी अमीर इंसान को सर्विस देने के लिए ही आई है। रेस रियलाइजेशन ने उसे और गुस्सा दिला दिया और उसने वेटर से कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। समर्थ, युविका ने कुछ कहने की कोशिश की मगर समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। उसके जाने के बाद युविका चिढ़ गई। अब अनामिका का आना हमेशा उसके लिए खतरे की घंटी ही होता है। ठीक उसी वक्त कुछ और क्लासमेट्स पार्टी के लिए आए तो युविका ने ग्रीट किया और उन्हें प्राइवेट रूम के अंदर लेकर चली गई। ऑलराइट दोस्तों, आज का खाना जो तुम्हें खाना है वह खाओ और जो पीना है वह भी हो, मगर ज्यादा वाइल्ड मत होना, हम नहीं चाहते कि युविका के फियोंसे के ऊपर हमारा गलत इंप्रेशन पड़े। रीता सबसे बोली तो सब लोग हाँ में सर हिलाया और युविका की फियोंसे की तारीफ करते हुए उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में घोषित करने लगे। वह परमार परिवार का बेटा है, युविका ने कैजुअली कहा। परमार परिवार का बेटा? इसका मतलब है पैसे बहुत है उसके पास, तभी वह लाखों के प्राइवेट रूम के बारे में भी पूछ रहा था। उसके पास बहुत पैसे हैं, वह प्राइवेट रूम क्या है? तुम लोगों को नहीं पता, पहले बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए तैयार था। सब लोग समर्थ की तारीफ करने लगे और यह उनका की भी। जैसे ही समर्थ रेस्टरूम से वापस आया, कुछ लड़कियों ने तुरंत उसे घेर लिया। सो तुम हो युविका की फियांसे? प्लीज युविका का ध्यान रखना फ्यूचर में। मैं तुम्हें एक ड्रिंक खरीद कर दे सकती हूँ। समर्थ को अनामिका की वजह से बहुत गुस्सा आया था, मगर फिर भी उसने अपनी पॉलिटनेस को मेंटेन रखा और युविका की दोस्त जो उसे ड्रिंक ऑफर कर रही थी, उसने एक के बाद एक पीने लगा। युविका देखकर बता सकती थी कि यह लड़कियां समर्थ की एक नजदीक जाने की कोशिश कर रही है, मगर वह जानती थी कि समर्थ उस टाइप का लड़का नहीं है, इसलिए वह आराम से दूसरे लोगों के साथ बातें कर रही थी। ठीक थोड़ी देर बाद ही उसे रूम का दरवाजा खुला और एक थोड़ा गुंडे टाइप का दिखने वाला लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ अंदर आया। वह ये राकेश है, रीता ने आने वाले लड़के के सामने एक ड्रिंक रखते हुए कहा। तुम लेट हो, लो तुम्हारी ड्रिंक। सब लोग बोलने लगे, हाँ राकेश ड्रिंक। नो। राकेश ने मुंह बनाया और सबके ऊपर नजर घूमते हुए उसने युविका को दिखा। उसने सुना था कि युविका अपने असली माँ बाप के पास लौट गई है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी एलिगेंट हो जाएगी। उसने आज एक स्ट्रेप लेस ड्रेस पहनी हुई थी जिसे उसकी सेक्सी फिगर दिखाई दे रही थी।
राकेश को अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। वह अपनी क्लास का गुंडा था और सबको परेशान करता रहता था क्योंकि वह एक अच्छी फैमिली से था। वह अपने हाई स्कूल के दौरान ही स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया और एक छोटी सी गैंग शुरू कर ली जिसका अब वह लीडर है। उसने अपने सामने रखी विस्की के गिलास को उठाया और एक डेविल स्माइल के साथ उसे पिक किया, जिससे सब लोग तालियां बजाने लगे और चीयर करने लगे। आज रात सब कुछ मेरी तरफ से, इतना कहकर राकेश ने वह विस्की का ग्लास साइड में फेंका जिसे उसके एक साथी ने पकड़ लिया। तुम इसके लिए काफी लेट हो गए हो, रीता ने इजीली कहा। युविका का फियोंसे ने ऑलरेडी 30,000 रुपए देकर इस रूम को बुक कर चुका है और आज रात जो भी खर्च होगा वह वहीं पे करने वाला है। 30,000 रुपीज का नाम सुनकर राकेश ने समर्थ की तरफ देखा जिसका एक अलग एरोगेंस था और रूम में खड़े हर एक इंसान से उसका एक अलग ही ऑरा था। वह पक्का युविका फियोंसे ही होगा। नाइस टू मीट यू। मैं समर्थ हूँ। भले ही समर्थ को इस बैड बॉय टाइप लड़के से मिलने का कोई शौक नहीं था लेकिन वह युविका का क्लासमेट था, इसलिए उसने पोलाइटनेस में अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब राकेश ने उसे हाथ नहीं मिल रहा है बल्कि तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, सब लोग सुनो, युविका का फोन से आज बिल पे कर रहा है, इसलिए जो तुम लोग चाहे वह खा सकते हो और पी सकते हो। ये बात सुनते ही उसके साथ आए कुछ गुंडे टाइप देखने वाले लड़के सबसे एक्सपेंसिव खाना और ड्रिंक ऑर्डर करने लगे। राकेश। युविका सामने आई इस उम्मीद से कि वह कुछ पीछे हट जाएगा लेकिन राकेश ने उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, ओह तो तुम अब मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। समर्थ को उनका इंटरेक्शन काफी और लगा कि उसी वक्त रीता ने सिचुएशन को ठीक करते हुए कहा, राकेश ये पार्टी हमने इसलिए रखी है ताकि हम युविका के नेशनल पियानो कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आने को सेलिब्रेट कर सके, इसलिए अपने गिलास उठाओ और युविका के नाम पर टोस्ट करो। इतना कहकर रीता ने एक वाइन का ग्लास राकेश के हाथ में दे दिया और उसे इशारा किया कि वह मुसीबत खड़े ना करें और बाकी सभी लोगों को भी इशारा किया कि वह लोग ज्यादा महंगी डिशेज ऑर्डर ना करें। पूरी क्लास ने अपने अपने गिलास चीयर करने के लिए उठाए लेकिन राकेश के ऑर्डर के अंदर कोई भी उसकी बात न मानने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भले ही उन्होंने ज्यादा एक्सपेंसिव डिशेज नहीं ऑर्डर की मगर उन्होंने काफी महंगे ड्रिंक ऑर्डर किया। तुम युविका के फियोंसे हो है ना? युविका ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कंपटीशन में तो तुम्हें तो कुछ ड्रिंक पीनी चाहिए। इतना कहकर राकेश ने एक ही घूंट में एक पूरी ग्लास ड्रिंक पी ली और समर्थ के जवाब का इंतजार करने लगा। समर्थ। युविका को तुरंत रिग्रेट होने लगा क्योंकि वह जानती थी कि राकेश ऐसा लड़का है जो किसी की फीलिंग्स को की कोई परवाह नहीं करता। उसकी बात सुनकर समर्थ ने भी ग्लास उठाया और जेंटलमैन तरीके से इशारा करके उसे पी गया। वह राकेश के कंपैरिजन में काफी कूल और एलिगेटर लग रहा था, जिसकी वजह से आसपास की लड़कियां उसके पीछे और पागल हो रही थी। राकेश एक के बाद एक गिलास पीता रहा और समर्थ भी उससे पीछे कहाँ रहने वाला था, वह भी उसकी स्पीड से मैच कर रहा था। उसका मूड पहले से ही खराब था क्योंकि वह नामिका से मिला था, इसलिए इस तरह ड्रिंक पीना उसके लिए एक अच्छा डिस्ट्रक्शन था। तभी राकेश ने एक पूरी बोतल उठा ली और डायरेक्टली उसे पीने लगा। समर्थ उसे ज्वाइन करने ही वाला था, उससे पहले ही युविका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, समर्थ बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी कांग्रेचुलेशंस मिल गई है और ज्यादा मत पियो, अगर तुम ज्यादा पी लोगे तो हम घर कैसे जाएंगे? ड्राइविंग तुम कर रहे थे। किस तरह के लड़के हो तुम जो ड्रिंक नहीं कर सकते? समर्थ की तरफ राकेश ने प्रोवोकिंग नजरों से देखा और कहा, इस पार्टी को और फन बनाने के लिए मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया है। इतना कहकर उसने ताली बजाई और उसके ताली बजाते ही 7 से 8 लड़कियां अंदर आ गई। उन्होंने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे और ऑब्वियसली वह लोकल कॉल गर्ल्स थी। राकेश तुमने फाइनली हमें अंदर आने दिया। हम बाहर इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि हमारे पैर ठंडे पड़ चुके हैं, तुम्हें हमें मसाज देनी होगी। वह सारी की सारी लड़कियां जाकर राकेश के साथ खड़ी हो गई। राकेश ने उन्हें वेब किया और कहा, मेरी एक दोस्त है जिसकी अभी अभी शादी होने वाली है और मैं तुम लोगों को यहाँ आज उसके फियांसे के टेस्ट लेने के लिए बुलाया है। वह हैंडसम लड़का जो वहाँ खड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि वह किस तरह की लड़की को पसंद करता होगा, एक पेशेंट या फिर जेंटल लड़की। सारी लड़कियों ने जल्दी से समर्थ को घेर लिया। राकेश ये हद से ज्यादा हो रहा है, रीता ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा और युविका ने समर्थ का हाथ टाइटली पकड़कर कहा, मेरे फियोंसे से दूर रहो, मुझे वॉशरूम जाना है। समर्थ काफी देर से राकेश का बिहेवियर टॉलरेट कर रहा था और इतने सालों की अच्छी अपब्रिंगिंग की वजह से वह अभी तक शांत बैठा हुआ था। समर्थ को जाता हुआ देखकर राकेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह इतने में ही हार मान गया। उसकी यह बात सुनकर उसके कुछ गुंडे वाले दोस्त हंसने लगे। युविका घुरकर राकेश को देखा और वहां से जाने ही वाली थी, तभी राकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया।
वही वॉशरूम के अंदर समर्थ मुंह धो रहा था और अपने आप से ही सोच रहा था कि युविका के दोस्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ टाइम वेस्ट करने की वजह उसे घर जल्दी चले जाना चाहिए। जब वह सब सो ही रहा था तभी उसने बगल वाले गर्ल्स वॉशरूम से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनी। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि परमार परिवार जैसे अमीर परिवार का बेटा जीविका जैसी लड़की में क्यों इंटरेस्टेड है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।